इसलिए हम लोग आपस में समाज में जितना एक दूसरे से कोऑपरेट करके रहेंगे, जितना अच्छा से एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उतना ही डेवलपमेंट होगा। इसलिए शुरू में चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड्स था, शब्द था, वाक्य था, ये उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वास्तव में इसके मायने बदल जा रहे हैं और हमें ये नहीं करना है, बल्कि हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना है। क्योंकि जब हम सोशल डिस्टेंसिंग रखने लगेंगे तब तो बहुत सारी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो भूख लाचार, भूख से, गरीबी से, लाचारी से, बेरोजगारी से जूझ रहा है। और इस तरह से हम एक एकांतवास में जो सक्षम वर्ग है, अगर एकांतवास को अपना लेगा तब तो वो वैसे ही बहुत सारे, कोरोना तो बाद में मारेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ इससे हम बहुत सारे लोग भूख से, गरीबी से, लाचारी से, बेरोजगारी से मर जाएंगे। इसलिए यदि हम ये गलती कर चुके हैं उसको अगर हम लोग चाहें जितना जल्दी हो सुधार लें और सही शब्द फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर चलें, उसके हिसाब से चलेंगे, अर्थात शारीरिक दूरियों को हम लोग मेंटेन करके चलेंगे ताकि आपस में हम एक दूसरे को टच न करें, जिससे कि कोरोना का जिस तरीके से तेज़ी के साथ प्रादुर्भाव हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वह रुक सकती है। क्योंकि आप जैसा कि हम और आप जानते हैं कि कोरोना एक छुआछूत से फैलने वाला रोग है, महामारी है, जिसके कारण से हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, आपस के बीच के दो व्यक्तियों के बीच की दूरियों को मेंटेन करके रखना है और अपना सामाजिक कोऑपरेशन, जो सोशल कोऑपरेशन है, सहयोग है, उसको जितना अधिक से अधिक हो उसको बढ़ा के रखना है। क्योंकि जब हम आपस में जब तक हम लोग के सहयोग की भावना नहीं होगी, एक दूसरे के दुख दर्द में सहभागी नहीं बनेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी से नहीं लड़ सकते। जिस तरीके से आए दिन समाचार पत्रों में और तमाम तरह की मीडिया और हाउसेस और तमाम जगहों पर हमें देखने का, आज हम लोगों को आपस में मिलजुल करके लड़ने का वक्त है, लेकिन जिस तरीके से एक दूसरे के बीच में गुत्थम गुत्था हो रही है, वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आ रहे हैं, जाति, संप्रदाय और धर्म के नाम पर हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, डिवीज़न हो रहा है, तो ये सब बातें आज ये अवसर नहीं है। आज हमें आपस में मिलजुल करके लड़ना होगा, तभी हम लोग इस महामारी से लड़ पाएंगे। वरना तो वो तो हम वैसे ही हम लोग को विभाजित करने पर बल दे रही है, वैसे ही उसका तो उद्देश्य ही है, कोरोना का उद्देश्य ही है कि हम लोग अलग थलग हो जाए। अगर वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो गई तो निश्चित रूप से हमें पराजित कर देगी और हम लोग असफल हो जाएंगे। तो ऐसे में हम कैसे और किस तरीके से कोरोना से लड़ सकते हैं, इसका सबसे, और सब चीज़ें, वैक्सीन और तमाम ऐसी चीज़ें वो तो बात की हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ अब तक लोगों ने जो अब तक जो भी लड़ाइयाँ जीती है, जो भी चीज़ें इस मानव सभ्यता में प्रगति हुई है, सबका एक मूल कारण है सहयोग, आपस में सहयोग करना। और यह सहयोग ही है जो कि हमें और आपको लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा, क्षमता प्रदान करेगा, और हम इस लड़ाई में तभी विजयी हो सकते हैं जबकि आपस में हम लोग जुड़े हो, एक दूसरे के दुख में, दर्द में, तकलीफ में एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे का सहयोग करें, तभी यह लड़ाई हम जीत पाएंगे। और जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर पड़ोस में आग लगी है और हम सोचें कि हमारे घर पे तो कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये हमारा भ्रम है। यदि पड़ोस में आग लगेगी तो समझ लीजिए लपटें आपके घर में भी आएंगे, आप भी प्रभावित होंगे। इसलिए हम तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हमारा पड़ोसी सुरक्षित है, और पड़ोसी चाहे वो कोरोना से सुरक्षित हो, चाहे भूख से सुरक्षित हो, उसका हर तरह से सुरक्षा करना आपका दायित्व बनता है, हमारा दायित्व बनता है। अगर आज हम धर्म और जाति के आधार पे विभेद करेंगे, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो निश्चित रूप से कोरोना की विजय होगी और हम पराजित होंगे। और यह पराजय पूरे मानव सभ्यता की है। हमारे अस्तित्व, आज हमारे जीवन मरण का प्रश्न नहीं, हमारे अस्तित्व का ही प्रश्न है। किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय के जीवन मरण का प्रश्न नहीं है। पूरी पृथ्वी
पर ही, मानव जाति पर ही एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है और पूरी मानव सभ्यता पर यह संकट है। हजारों बार इस तरह के संकट आए हैं, लेकिन मानव ने अपनी सद्बुद्धि, अपने विवेक, अपने साहस, अपने धैर्य से सफलता अर्जित की। लेकिन अब तक का इतिहास यही रहा है कि सबने आपस में जो भी सफलताएं अर्जित की, आपस में सहयोग था, उनमें कोऑपरेशन था। कुछ भी नहीं था, न टेक्नोलॉजी थी, न आज की तरह की कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो कि उस समय हो। लेकिन हाँ, उनके पास जो मूल चीज़ थी, साहस, पेशेंस, धैर्य और आपस में एक दूसरे का सहयोग करना, कोऑपरेट करना, जिसके परिणाम मिलजुल करके लोगों ने अपनी लड़ाइयाँ जीती। और आज सभ्यता के इस सोपान पर हम लोग आज खड़े हुए हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज भूमंडलीकरण के युग में जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, आज पूरा विश्व ही एक गाँव के रूप में तब्दील हो गया है और इसके कुछ सार्थक परिणाम आए हैं, तो बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हैं। इसका एक यूँ कह सकते हैं कि दुष्प्रभाव तो ये भी है कि जिस तरीके से कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में बदली, तो इसका बहुत बड़ा कारण यही था कि आज विश्व पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड हो चुका है। एक गांव वैश्विक गांव के रूप में तब्दील हो गया। अतः जैसे कि गांव में अगर कोई घटना होती है, पूरे गांव भर उससे प्रभावित हो जाता है। उसी तरह से आज अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, ऑस्ट्रिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं पर भी कोई भी एक छोटी सी घटना पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। और इसका रोगों का भी यूँ कहे कि अभी तक तो आर्थिक इकोनॉमिक रूप से ग्लोबलाइजेशन हुआ था, सोशल ग्लोबलाइजेशन हुआ था, लेकिन आज राजनीतिक ग्लोबलाइजेशन हुआ था लोकतांत्रिक रूप से। और आज एक रोगों में भी हम इस ग्लोबलाइजेशन को देख सकते हैं। जिस तरीके से रोगों ने पूरे विश्व में अपने आप को फैला लिया है। आज विश्व का लगभग 165 देश इस कोरोना से प्रभावित है और निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि इसमें इनका जो कोरोना का भी वैश्वीकरण हुआ है और इस वैश्वीकरण के ये हम दुष्प्रभाव के रूप में भी देख सकते हैं और एक सार्थक, क्योंकि अभी तक हम अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन आज पूरा विश्व लड़ रहा है। आज अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह हर वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढने में लगा है। तो चूँकि प्रयास सामूहिक है, तो निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द हम लोग इस महामारी को से लड़ने की क्षमता पैदा कर लेंगे, या कोई वैक्सीन या अन्य सारी चीज़ों को हम लोग खोज लेंगे और निश्चित रूप से हम लोग कोरोना पे विजय प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और बहुत उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।